कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। झालावाड़ जिले के ग्राम ढाबा में 1.25 साल पहले जमीनी विवाद में बड़े भाई ने अपने 3 पुत्रों के साथ मिलकर अपने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। इस मामले में मंगलवार को एडीजे अकलेरा के न्यायाधीश ने आरोपी बड़े भाई रामनारायण और उसके तीनों पुत्रों बीर, धनरूप सिंह, धारा सिंह को गुलाबचंद की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया है। अकलेरा अपर लोक अभियोजक नेमीचंद यादव ने बताया कि मामले में 4 अप्रैल 2023 को ग्राम ढाबा निवासी फरियादिया मनोहर बाई मीना पत्नी गुलाबचंद मीना ने पुलिस थाना घाटोली जिला झालावाड़ में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि उसके घर के पास जमीन छूटी हुई थी जिस पर उसका जेठ रामनारायण मीना कब्जा करना चाहता था। जब रामनारायण अपने लड़के बीर, धनरूप, धारा सिंह के साथ उसके घर के सामने खाली जमीन पर कब्जा कर रहे थे, उसके पति गुलाबचंद ने अपने भाई रामनारायण को जमीन पर कब्जा करने से मना किया तो उस समय वे चले गए थे। गुलाबचंद की भैंस कहीं चली गई थी तो पति गुलाबचंद भैंस को तलाश करने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह 7-8 बजे घर आया तो उसका जेठ रामनारायण और उसके लड़के बीर, धनरूप, धारा सिंह ने उसके पति गुलाबचंद के साथ मारपीट की। पति की आवाज सुनकर वह गई तो देखा कि रामनारायण ने उसके पति पर कुल्हाड़ी से वार किया। इस दौरान उसकी जेठानी धन्नी बाई दूर से देख रही थी। भतीजे बीर ने उसके पति गुलाबचंद को पकड़ लिया था और धारा सिंह, धनरूप ने छाती में कुल्हाड़ी से कई वार किए और फरार हो गए। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि पति गुलाबचंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वह उन्हें स्थानीय अस्पताल लेकर गई जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं में आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था तथा जेल भेज दिया था। अनुसंधान के दौरान सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए न्यायालय एडीजे अकलेरा में चालान पेश किया था। ट्रायल के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 26 गवाहों के बयान करवाए गए तथा कई दस्तावेज पेश किए गए। मामले में न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी रामनारायण, उसके पुत्र बीर, धनरूप सिंह, धारा सिंह को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा से दंडित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सचिवालय का औचक दौरा किया। सीएम के अचानक दौरा होने से सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री दौरे के दौरान सीएम, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के कक्ष में भी गए और दोनों के ऑफिस देखे। इसके बाद शर्मा एसीएस गृह आनंद कुमार के कक्षा में जाकर उनके हाल चाल पूछे और कहा कि इसी बहाने आपका भी कक्ष देख लिया। फिर सीएम मेडिकल के सेक्शंस की ओर गए और फिर कार्मिक विभाग में देखते हुए गए सीएमओ पहुंचे। नगर निगम की टीम ने मंगलवार सुबह कार्रवाई करते हुए महावीर सर्किल के निकट 3 लोहे की केबिन को ध्वस्त कर दिया और एक ठेला जब्त कर लिया। निगम ने इन केबिन संचालकों को 30 अगस्त को आगामी 24 घंटे में केबिन हटाने का नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद ये केबिन नहीं हटाई गई, इसलिए मंगलवार सुबह निगम ने कार्रवाई की। नगर निगम ने इन केबिन संचालकों को वर्ष 1967 में तहबाजारी के तहत ये कैबिनेट आवंटित की थी। बाद में निगम ने इन केबिन संचालकों को उनके केबिन हटाने का नोटिस जारी किया। इनमें शैलेंद्र बंजारा की झाड़ू की केबिन, लेखराज का भवानी जूस सेंटर, एक चाय की केबिन और एक चाय का ठेला शामिल है। खास बात यह है कि शैलेंद्र बंजारा भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल बंजारा का भाई है। वहीं अजमेर व्यापारिक महासंघ ने भी इस संबंध में मेयर और नगर निगम आयुक्त से मुलाकात कर केबिनों को नहीं हटाने और हटाने की स्थिति में इन्हें अन्यत्र जगह आवंटित करने की मांग की थी। विरोध की आशंका को देखते हुए मौके पर एक पुलिस उपाधीक्षक, 3 पुलिस निरीक्षक सहित 3 स्थानों का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। हालांकि कार्यवाही के दौरान निगम अधिकारियों को खास विरोध नहीं झेलना पड़ा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।